राजपूत भाइयों का गांव है। यहां से मुझे इंसाफ की उम्मीद है कि हमेशा इंसाफ की बात होगी। आपको मैंने उस दिन पूरा वाकया बताया था। ये चुनाव, हम आपको बता रहे थे कि चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। जिन कार्यकर्ताओं ने रात दिन हमारे लिए मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया, उन कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। हमारे पास 3 कैंडिडेट थे। एक बजरुल भाई ने इरशाद भाई का नाम दिया था, एक यही कैंडिडेट थे जिनको वो लड़ा रहे हैं, और एक बिट्टू भाई थे। हमने तीनों से कह दिया था कि भाई तुम तीनों हमारे लिए बराबर हो, तीनों आपस में बैठ करके बात कर लो। सहमति बन गई थी सबकी उसी नाम पर, लेकिन किस तरह से कार्यकर्ताओं को उन्होंने जलील करने का काम किया। बजरुल भाई को फोन करके क्या कहा, इधर अब्दुल गफूर साहब को हम और नाम नहीं लेना चाहते, जब उन्होंने लाइन खींचने की बात कही और इनको अपमानित किया, तब हमने कहा कि हमें उनकी चुनौती स्वीकार है। हम अपने किसी कार्यकर्ता और साथी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और न जिले में किसी की गुंडागर्दी चलने देंगे। 40 साल तुम्हें मौका मिला, हमने एक शब्द तुम्हारे खिलाफ नहीं बोला। हम तुम्हारे घर भी गए। हम जब गरीब बच्चों की शादी कर रहे थे 1 जुलाई को, तब तुम्हें इनवाइट किया, वहां भी तुम चाल खेल गए, हमारे साथियों को हमारे खिलाफ करने लगे। हमने तुम्हें घर पे कहा था जाकर के कि ये आपस में लड़ने का टाइम नहीं है। आवाम को हम लोगों की जरूरत है, हमें आवाम के लिए काम करना है। आप जो कहोगे हम आपकी सब बात मानेंगे। हम आपको बड़ा भाई मानने के लिए तैयार हैं, आपको नेता मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपको खुदा नहीं मान सकते। हमारा चुनाव उसके तकब्बुर के खिलाफ है, उसके घमंड के खिलाफ है, उसके अहंकार के खिलाफ है। अगर वो क़यादत की बात करते हैं तो बताओ, 40 साल तुम्हारी क़यादत रही। हम यहां कोई क़यादत के लिए नहीं, हम तो आपके सेवक हैं। हमें कोई क़यादत नहीं चाहिए। भले ही उनके चेले चपाटों ने उनको समझा दिया हो कि क़यादत इनका, हम क़यादत के बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि यही सत्य है जिसने इस भोली भाली कौम का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क़यादत, कौम, मिल्लत, बताओ कितने सालों से भाषणों में सुन रहे हो। हाशिमपुर का मामला हुआ था, मेरठ का, कौन सा ऐसा नेता बचा जिसने उनके दर्द को ना बेचा हो? और मुझे एक नेता का नाम बताओ जिन्होंने उनके घर पे जाकर के उनके आंसू पोंछे हो। हम तो बहुत छोटे थे तब, इत्तेफाक से उस वक्त मंत्री बन गए जब वो फैसला आया। हम हाई कोर्ट में लड़े थे उस फैसले के खिलाफ, उनकी 5-5 लाख रुपए से मदद भी कराई थी। और आज पहली बार हिंदुस्तान में उन दंगे के आरोपियों को जेल में उम्र कैद की सजा हुई। बताओ किसने उनके घर पे जाकर के देखा? तुमने सिर्फ कौम मिल्लत के नाम पर लोगों को गुमराह किया, लोगों को बर्बाद किया। अब हम अपने क्षेत्र में यहां गुंडागर्दी आपकी बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हम तुम्हारा जवाब देंगे। इन लोगों ने हम पे भरोसा किया है 5 साल के लिए, हमें इनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। तुम्हारी झूठी हरा की खातिर इनको बर्बाद नहीं होने देंगे। और भरोसा दिला रहे हैं हम आप लोगों को, आप अपना कारोबार करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको, किसी से डरने की जरूरत नहीं। चाहे बीजेपी हो, चाहे और कोई हो, आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। डर बैठा दिया आपके दिलों में, निकालिए इस डर से। यह भी भरोसा दिलाता हूं, जो भी ये जात बिरादरी का जहर घोल रहे हैं वो यही लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारी क़यादत खतरे में पड़ी है। क़यादत कोई ड्रामा कंपनी है? क्या किया तुम्हारी 40 साल की किस क़यादत ने? दिखाओ मुझे इस क़यादत की निशानियां। सिर्फ बदतमीजी से बोलना, लोगों को बेइज्जत करना। हम तो तुम्हें सम्मान दे रहे हैं,
हम जानते हैं तुम कितने बड़े बहादुर हो। आप इन भोले भाले लोगों को गुमराह कर सकते हो, हमें गुमराह नहीं कर सकते। हम जानते हैं तुम कितने बड़े बहादुर हो, कि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती, और देने को मैं भी दे सकता हूं उसको गालियां, लेकिन मेरी तहजीब मुझे ये इजाजत नहीं देती। हम कभी तहजीब का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मेरे ये राव समाज का गांव है, मेरा छोटा भाई गाजियाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है, जिस वार्ड से रहा है मेरी बिरादरी का एक भी वोट नहीं था। और सब राव साहब की मैं गांव बता रहा हूं, नाहल, दवारसी, ये सब आपके गांव हैं। और जिसकी रिश्तेदारी हो, अभी पूछ लो उन गांव में कि आसू मलिक ने उन गांव में क्या बदलाव किया है, ऐतिहासिक बदलाव किया है उस 1.5 साल में जो 70 सालों में नहीं हुआ। मैं यहां झूठे आश्वासन देके नहीं जाऊंगा कि तुम्हारी सीसी बना दूंगा तुम्हारी है। 5 साल बाद देखना कि आपके गांव में और आपके क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ है। अभी तो हम आए हैं, वो चाहते हैं आपके और हमारे बीच में टकराव पैदा कर दे। जिस दिन मेरे अंदर कोई बिरादरीवाद, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे किसी के साथ नाइंसाफी होकर देखोगे, मैं आपसे वादा करता हूं, साबित कर दोगे, मैं यहां से इस्तीफा देके चला जाऊंगा। मैं यहां आप लोगों के दिलों से इस डर को निकालने आया हूं। जो लोग ये कहते हैं, जिन्होंने ठेकेदारी ली हुई है, इनकी ठेकेदारी को बंद करने आया हूं। सबको हक है, जब तक आपके परिवारों से लोग अच्छी जगह शिक्षा हासिल करके नौकरियों में नहीं होंगे, जज नहीं होंगे, इंजीनियर नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे, आप राजनीति में एमपी एमएलए नहीं बनोगे, आपका कोई भला नहीं कर सकता। अगर आपकी छतों को कोई नेता सोने चांदी का नहीं बना सकता। आज भी हम जब यहां आए, हमारे कानों में बात आ रही, अभी भी गांव में कोई घूम रहा था अमरीशपुरी। घूमो भाई, बाद में पिक्चर में अमरीशपुरी का क्या हाल होता है वही होगा। ये जनता है, अब सब जानती है, कोई बात इनसे छिपी नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यहाँ पे जो आए हैं, आवाम की खिदमत करना है। हम कोई क़यादत के पीछे नहीं, हमें कोई ये नहीं चाहिए। जिस मुकाम पे हम पहुंच गए, जहां से यहां आए हैं, उससे ज्यादा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। अब मुख्यमंत्री नहीं बना दोगे हम वो सब देख आए हैं। लेकिन जिंदगी में अगर कोई आपके बीच से निकल करके कहीं पहुंच जाए और वो आपकी जिंदगी में बदलाव ना ला सके, आपके जीवन को बेहतर ना बना सके, तो कोई फायदा उसका ऊपर नीचे पहुंचने का नहीं। हम यही सोच के आए हैं और ये जिला और ये इसलिए चुना कि सबसे ज्यादा यहां से लोग हमारे पास जाते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। और मेरा गांव भी यहां से बहुत दूर नहीं है, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पर है, देवबंद के पास। पहले इन्होंने बहारी, हमने आप पे कहा था ना, हम बाहरी नहीं, इन सब पे भारी हैं, इसलिए ये हुआ। हम तो सिर्फ नेक काम कर रहे हैं भाई। एक काम हमारा बताओ, तुम्हारी तरह बताओ, कहीं उगाई की हो, किसी से पैसा लिया हो, कहीं हमारी कोई कॉलोनी कट रही हो, किसी के साथ पार्टनरशिप हो, बताइए। हमारी तो नहीं है। अगर यहां किया, तुम्हारे लिए 4 लेन रोड बनवाया जब मैं यहां विधायक भी नहीं था। आपका इलाज अच्छे से हो सके, इसीलिए अंबाला रोड पे मेडिकल कॉलेज शुरू कराया था। अब तक 700 गरीब बच्चों की शादी इसी सहारनपुर में करा चुका हूं। अरे भाई, मुझसे कंपटीशन करना तो इन बातों में करो ना, नेकी में करो, बदी में क्यों कर रहे हो? नेकी में करो ना। हम तो आपसे भी कहते हैं, हम वोट मांगने नहीं, अगर मैं आज हक पे हूं तो मेरी मदद करना, मेरा साथ देना, क्योंकि ये मेरे नहीं, उसके मान सम्मान की लड़ाई का मामला है जिसको आपने विधायक बना करके भेजा है। मैं आपकी कमजोर आवाज नहीं हूं, मेरी आवाज को कमजोर करना मत करना। ये हर हथकंडा अपनाएंगे। कल भी इन्होंने एक हथकंडा अपनाया, हम आपके सामने नहीं बताना सकते। ये समाज के बीच तनाव पैदा करना चाहते।
अच्छा, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके साथ इन्होंने किया। आपने एमपी बनाया था, बहुत शरीफ आदमी थे मंसूर अली खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। क्या बना दिया था रातों रात उनको? मंसूर मोदी। फिर असलम खान साहब वहां से बेट से मंत्री थे, विधायक थे। दूसरी बार जब चुनाव लड़े कांग्रेस से, रातों रात पहले तो ये दिखाया, फिर बोला खूनी पंजा। अगले दिन फतवा निकाला कि ये खूनी, कांग्रेस ने कौम और मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसको वोट देना ये समझो जैसे ईमान से खारिज हो गई। भोले वाले लोग डर गए, वो बेचारे हार गए। इनसे कोई पूछे, आप इतने दिन से कांग्रेस में हो, खूनी पंजे से हाथ मिलाया तुम्हारी क़यादत ने, तुम्हारा ईमान अभी है या दोबारा कलमा पड़ा है किसी में हिम्मत? वही दो चार चमचे मोदी भक्त की तरह वही करते रहते हैं फेसबुक पे, दो चार फर्जी आईडी, कोई गाड़े के नाम से बना लेगा, कोई तेली के, और ऐसी उस पे लिखेंगे नौजवानों को भड़काने के लिए। हम जात बिरादरी की बात नहीं करते कभी, हम अगले पिछले की बात भी नहीं करते, हम सिर्फ गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं, अशिक्षा के खिलाफ लड़ते हैं, और हम तो सिर्फ आप लोगों के लिए नेक काम कर रहे हैं। और बाकी, और राव नईम साहब लड़े थे कि नहीं लड़े थे? राव नईम साहब बेहट से चुनाव लड़े थे, याद है आप सब लोगों को? कितनी वोटों से हारे थे? सिर्फ 400 वोटों से। उसकी मुखालफत करने वाले कौन थे? हम थे, क्योंकि आप अपने से अलग किसी को बनने ही नहीं देना चाहते। और आज जो साथ साथ घूम रहे हैं वो आप कल दोस्त थे। ये नेक काम तो हमारी वजह से हुआ, ये नेकी तो हमारे हिस्से में है जो तुम दोस्त बन गए। आज जो दोनों साथ वोट मांग रहे हैं, ये नेक काम भी तो हमने किया है, हमारे डर से बन गए। बताओ, देखते थे एक दूसरे को, ये आप लोगों को गुमराह करते, धोखा देते हैं। वो पथराई सी आंखों में भी काजल भेज देता है, वो पथराई सी आंखों में भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। और जहां वाले जब उसे याद करना भूल जाते हैं, वो जमीन की तहों में कोई हलचल भेज देता है। और मैं अपने सब मसाइल उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल के वो हल भेज देता है। और जहां अहले खीरत तेवर बदल कर बात करती है, वो इबरत के लिए दो चार पागल भेज देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देता है। और वक्त से हाथ मिलाने की ना हिमाकत करो, वक्त आदमी को नीलाम भी कर देता है। ये विधायक कमजोर विधायक नहीं चुना आपने, जैसे आप राजपूत हो ना, उसी तरह का विधायक चुना है, जो जिस भाषा में बोलेगा उसको उसी भाषा में, लेकिन तहजीब का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो भी सब हमारे राजपूत भाइयों ने, जब हम यहाँ मीटिंग कर रहे थे, कह के भेजा था कि जवाब अच्छे से देना, और उस दिन से बोला नहीं, और इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। इसलिए आप लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अच्छे से अपना कारोबार करिए। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपको किसी की मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं जमानत ले रहा हूं इस बात की। ये जो डरा कर रखते हैं ना, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल खुले जहन से जो पढ़ रहा है पढ़े, जो बिजनेस कर रहा है बिजनेस करे, अपने कारोबार करिए। कोई कारोबार में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, हम वादा करते हैं आपसे। और ये तो इम्तिहान है, 5 साल बाद फिर गुजरना। हम ये भी भरोसा दिला रहे हैं, जो भी होगा सब आप लोगों की सहमति से होगा, आपके राय मशवरे से होगा। और फिर कहता हूं कि इस लड़ाई में अगर मैं सही हूं तो मेरा साथ देना, अगर मैं गलत हूं तो आपको कसम है मेरा साथ बिल्कुल मत देना। ये मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि आपका ये भरोसा मैं जीवन भर टूटने नहीं दूंगा। मैं मनोबल बढ़ाने आया हूं आप लोगों का। शुरुआत करिए यहां से, जहां भाईचारा होगा, जहां शांति होगी, अमन होगा, वहीं आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं, वहीं लोगों के चेहरों पे खुशहाली होगी, वहीं तरक्की होगी। वही रास्ता है।
इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं, बताइए इस लड़ाई में मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे? एक एक वोट ये आपके और मेरे मान सम्मान का मामला है। अगर बजरुल भाई यहाँ हो तो यही बता दें कि क्या बोला उन्होंने। जब मेरे कार्यकर्ताओं को आप बदतमीजी से बोलोगे तो आपको हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप हमें एक बार कह देते, झूठ में फोन करके कहते कि भाई हम ये प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं, हम बिल्कुल चाहे अपने को समझाते, कुछ भी करते, हम तुम्हारी बात नहीं टालते। तो आपने प्रत्याशी जब खड़ा कर दिया बिना हमसे पूछे, जब हमें आपने यहाँ पे चुना है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान के साथ समझौता कर लेंगे, अपने लोगों के सम्मान के साथ समझौता कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। मैं अपने तमाम गांव उमाई के एक एक बच्चे का, अपने बुजुर्गों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने विधायक बनाया है। मुझे बहुत पहले आपके बीच में आना था, मैं भी बीच में भी आया था, लेकिन मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, बीच में रमजान थे, मैं उस वजह से नहीं आ पाया। अभी हमारा मकान भी बन रहा है यहीं पे। हम अब आप लोगों के बीच में यहीं रहेंगे और इंशाअल्लाह आपको कभी कहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, आने वाली 4 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट आरी के सामने मोहर लगा करके भाई बिट्टू त्यागी को कामयाब बनाना। ये भरोसा दिला रहा हूं कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, मैं एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ आप लोगों के काम करके उसको कम किया जा सकता है। आपके गांव में जो भी विकास के काम होंगे, जो भी हमें आप देंगे, उसमें आप किसी को निराशा हाथ नहीं लगेगी। हम 5 साल में पूरी कोशिश करेंगे कि इस गांव उमाई की तस्वीर बदल दें। और आप एक काम और कर लेना हमारे कहने से, यहाँ पहले एक हॉस्पिटल था, कुछ लोगों को उसकी जरूरत है, दोबारा से फिर बनवा लो उसको। हाँ, मानसिक संतुलन किसी का ठीक नहीं है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं बेचारे, तो वो फिर दोबारा से बनवा लो, समझिए। वो हॉस्पिटल था यहाँ पे, हमें बताया किसी ने, मैं कि दोबारा बनवाओ उसको। चलो सरकार आएगी तब तक ध्यान रखना, याद दिलाना। और ये भी वादा करके जा रहा हूँ, देखिए हम हर साल